हमारे पास दो जार है, हमारे पास नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कि टू जार्स ए एंड बी आर कंटेनिंग द सॉल्यूशंस ऑफ टू लिक्विड पी एंड क्यू। ठीक है, द रेशियो ऑफ लिक्विड पी एंड क्यू इन द जार्स ए एंड बी। अच्छा, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। जार्स ए एंड बी है, उसमें सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड पी और क्यू का मिश्रण है, वहां पे आप बोल सकते हैं। पहला जार बना लो ए, हमेशा बनाने की हालांकि आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी अभी तो टाइम ही टाइम है हमारे पास। ए बी, इसमें पी क्यू का है मिश्रण, दूसरे में भी है। पहले वाले में पी और क्यू मिला हुआ 2:19 के रेशियो में, और दूसरे वाले में 1:11 के रेशियो में। बोल रहे हैं 7 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ जार ए एंड 4 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जार बी आर मिक्स्ड। मतलब इसमें से 7 यूनिट निकाला और इसमें से 4 यूनिट निकाला और एक नया जार में उसको डाला। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द सॉल्यूशन पी एंड क्यू इन द न्यू मिक्सचर? इसमें क्या रेशियो हो? ठीक है, तो क्या करें इसके लिए? देखो, अलग अलग अप्रोच अगेन हो सकते हैं। ठीक है, अब इस बार क्योंकि हमारे पास ये नेट क्वांटिटी नहीं गिवन है, या फिर बोल सकते हैं कि गिवन है। ठीक है, कि 2:19 है और इसमें से 7 लीटर निकाला। ठीक है, और 1:11 है, इसमें से 4। दोनों अप्रोच यूज करके देखते हैं। पहले अप्रोच में तो हम बोलते हैं कि सिंपली रेशियो लिख लो, पहले 2:19 पहले से, 1:11 दूसरे से। पहले में 21 यूनिट है और इसमें 12 यूनिट है। हम बोलेंगे दोनों को कर लो इक्वल। ठीक है, टोटल को इक्वल अगर करना है तो नियरेस्ट नंबर मुझे क्या दिख रहा है? 20, 42, 63, 84 दिख रहा है। 84 के लिए पहले को 4 से मल्टीप्लाई, दूसरे को 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा है कि इफ 7 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ जार ए से 7 लीटर लिया और जार बी से 4 लीटर लिया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई। तो अब रेशियो बताओ। तो हम बोलते हैं हमेशा ब्लू वाले को ही अब अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, ये तो इसका सम था ही। ठीक है, आप के पास कलर तो होता नहीं, तो आप एक लाइन खींच सकते हैं बेसिकली, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि इधर वाला मल्टीप्लाई नहीं कर दे। एक चीज और कि आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को इधर से कैंसिल आउट भी किया जा सकता है। तो मैं बोलूंगा 7 को 7 से कर दो, 4 को 4 से। तो बेसिकली मैं यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, यहाँ भी 1 दिख रहा है, और जब 1 दिखता है तो 1 से क्या ही मल्टीप्लाई करें। दैट मीन्स ये नेट 2 + 1 3 और 19 और 11 30, 3:30। दैट मीन्स 1:10 का जो रेशियो होगा वो होगा नए मिक्सचर में। ठीक है, जो कि डी ऑप्शन है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखो, पहले बार में 28 मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो क्या बनेगा? 56। ठीक है, और 28 मल्टीप्लाई होगा 19 में, 19 × 28। 28 मल्टीप्लाई होगा 1 में, 28 मल्टीप्लाई होगा 11 में। ठीक है, अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये 28 × 2, 28 × 1, तो 28 × 3 बोल सकते हैं इसको। और ये 28 × 19 + 11 30। अब भैया 28 और 28 कैंसिल ही तो हो जाने, क्योंकि ये भी रेशियो है a/b के फॉर्म में, इसमें से भी तो कॉमन चीज हटाया जा सकता है। तो जब यहाँ हटाना तो वही क्यों नहीं हटा देना? ठीक है, फिर भी 3:30 बना, विच इज 1:10। ठीक है, तो ये तो दूसरा स्टैंडर्ड अप्रोच था जिससे हमने देखा। अच्छा, पहले अप्रोच से क्या कर सकते हैं? इसमें से 7 लीटर निकाला है, लेकिन जो 7 लीटर निकाला है उसमें भी तो यही रेशियो होगा। दैट मीन्स 21 यूनिट की वैल्यू 7 लीटर। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 7/21 मतलब 1/3। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2/3। 2/3 किसका किसका था? या पी का क्यू, तो 2/3 पी का लिया, और 19 × 1/3 तो 19/3 क्यू का लिया। ये मैं पहले जार से निकाला हूं जो 7 लीटर,
उसका ये बात चल रहा है। दूसरे जार से जो 4 लीटर निकाला है, उस 4 लीटर में भी तो 1:11 का ही रेशियो होगा, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू 4 के इक्वल होगी, 1 यूनिट किसके इक्वल होगी, 1/3 के। तो उसका जो पी होगा, दैट मीन्स उसमें से जो लिक्विड पी होगा वो कितना होगा, 1:1, एक ही यूनिट तो है तो 1:1/3, 1/3 पी लिख सकते हैं। और उसमें से क्यू होगा वो कितना होगा, 11:1/3, तो 11/3। अब बताओ कि 2/3 पी जो लिखा है, मतलब 2/3 पी सॉल्यूशन इतना है, ठीक है। 2/3 ऑरेंज, 19/3 मैंगो, ऐसे करके लिखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो नया रेशियो मिल जाना चाहिए। तो 2/3 में 1/3 जोड़ा तो 3/3 विच इज सिंपली पी, और 19/3 में 11/3 जोड़ा मतलब 30/3 मतलब 10 क्यू। तो 3/3 मतलब 1 पी और 10 क्यू, तो पी और क्यू का रेशियो निकालना है तो 1:10 नहीं हो जाएगा। तो ये ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका मर्जी हो वैसे कीजिएगा, 1:10 रेशियो तो आना ही है, ठीक है। और दोनों ही तरीका शॉर्टकट में ही माना जाता है, क्योंकि जो सदियों से चली आ रही तरीका जो आपने 6 7 में किया होगा उसका यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जल्दी बनाना होता है हमें क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इस पे ही अगर प्रैक्टिस हो जाए तो जल्दी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।